गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है क्लेयर कोनोर। ठीक, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 233 सालों के इतिहास में पहली बार इन्हें बनाया गया है एमसीसी का अध्यक्ष। ठीक है, ये लंदन में स्थित एक क्रिकेट क्लब है। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो लंदन में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1787 में। अगला है हमारा, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो भारत इसमें शामिल हुआ है। फिर है हमारा कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है हरीथा हरम। अब ये है क्या? तो इसके तहत देखिए पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे वनावरण 24% है और इसको बढ़ा करके 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हरीथा हरम जो योजना है इसको 2015 में लाया गया था और अब तक इसके तहत राज्य में कुल 182 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। फिर हमारा, किस राज्य ने पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया है? तो छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत किया है। ठीक, फिर हमारा 2023 में होने वाले फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के मेजबान देश कौन से हैं? तो इसमें 9वां फीफा महिला विश्व कप है ये, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। फिर हमारा, किस देश ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य बेस स्थापित करने की योजना बनाया है? तो ईरान ने इसकी योजना बनाया है। उसके बाद है हमारा कि भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हमारा, एकटू खेलो एकटू पढ़ो, यह योजना किसने शुरू किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने यह योजना शुरू किया है। फिर है हमारा कि महाराष्ट्र सरकार ने बीठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किस लोक कलाकार के नाम की घोषणा किया है? तो इनका नाम है गुलाब बाई संगमनेरकर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, जो कि कल का लास्ट क्वेश्चन था, ब्लैक लाइव्स मैटर। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या होने के बाद ये चीज़ें सामने आ रही थी और इसमें एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, क्योंकि अश्वेतों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेद किए जाते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने क्या किया, फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटाने की घोषणा किया है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एक रिपोर्ट की जो कि आई है एनुअल टीबी रिपोर्ट। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए, बहुत सी ऐसी बीमारियां लाइक हो गया हमारा मलेरिया हो गया, ठीक है, या फिर जो टोबैको डे मनाया जाता है कि तंबाकू खाने से कितने लोगों की मृत्यु होती है, या फिर टीबी रिपोर्ट हो गया। तो अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि आप जनरली देखेंगे तो अगर आप किसी को कुछ भी गलत काम करने से मना करोगे तो सामने वाला क्या कहता है, इतने लोग तो खाते हैं, क्या होता है, कुछ तो नहीं होता। लेकिन जब आप उठा के रिपोर्ट देखोगे तब आपको एक्चुअल में इसका आइडिया लगेगा, हाँ कितने ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। ये अलग बात है कि हम कम लोगों को जानते हैं, ठीक है, नाम गिनेंगे तो गिन के 10,000 लोगों को भी इंसान नहीं जानता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ पर्टिकुलर कोई काम करने से प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 आई है, इसके संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारा, इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया। बिल्कुल सही बात है। तो इससे क्या डिसाइड हो गया कि ये एक भारत की सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। ठीक, इसके अनुसार टीबी बीमारी की वजह से 2019 में 79,144 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि अगर हम लोग WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है, इसके रिपोर्ट की बात करें तो जो 4.4 लाख मृत्यु के अनुमान से बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक, तो डेटा सही नहीं मिल पाता। आपको भी पता है कि अभी हम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं कि
अच्छी लगे बात या बुरी लगे, लेकिन हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये है यहाँ पे, इससे काफ़ी कम बताया गया, लेकिन तो भी ये 1 साल के लिए ये कम नहीं है। 80,000 अगर आप देखेंगे तो अभी इतनी मृत्यु कोरोना से भी नहीं हुई है भारत में लोगों की, और हर साल इतने लोगों की मृत्यु किससे हो रही है? टीबी की वजह से हो रही है। अगला हमारा स्टेट टीबी इंडेक्स में बढ़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के शीर्ष पर कौन है? गुजरात। मतलब जो इस बीमारी को लेकर के सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, वो कौन से हैं स्टेट में? गुजरात नंबर 1 पे है स्टेट टीबी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जब तीनों सही है? तो ABC ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब इसके बारे में देखिए, थोड़ा लेंदी जाएगा ये डिटेल, लेकिन हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक चीज़ें आपको बता दिया था कि इसको किसने जारी किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया है, और भारत में इसका रिकॉर्ड जो बताया गया वो WHO के रिकॉर्ड से काफ़ी कम है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि कितने मरीज पाए गए, एक तो होता है मृत्यु, ठीक, और एक होता है मरीज कितने हैं। तो भारत में टीबी के बीमारी के कुल 24.04 लाख मरीज 2019 में पाए गए। अब आप सोचिए कि कितनी खतरनाक बीमारी है। ठीक, जो कि 2018 की तुलना में टीबी अधिसूचना में 14% की वृद्धि हुई। इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो नए मामले सामने आए हैं, इनमें से 6,64,584 मामले निजी हेल्थ केयर सेक्टर द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अलावा निजी आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं। ओवरऑल हमें क्या देखना है? टीबी से रिलेटेड रिपोर्ट ही तो चाहिए। जबकि अगर हम लोग WHO की बात करें तो WHO ने कहा था कि 26 लाख मरीजों का अनुमान लगाया गया था। ठीक, अब जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो मैंने आपको बता दिया कि गुजरात में है, अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आधे से ज़्यादा मरीज किस राज्य से है? क्योंकि हम लोग भारत की रिपोर्ट देख रहे हैं ना, तो इसमें आधे से ज़्यादा मरीज हैं एक तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और बिहार से। उत्तर प्रदेश से 20% हाईएस्ट है, महाराष्ट्र से 9%, मध्य प्रदेश से 8%, राजस्थान से 7% और बिहार में 7% है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा आप कि इसमें आधे से ज़्यादा मरीज इन राज्यों से। तो इन राज्यों को इससे क्या करना चाहिए? इस रिपोर्ट के मुताबिक उचित कदम उठाना चाहिए, लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये रोग किस कारणों से होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं बेहतरीन प्रदर्शन के मामले में। तो बड़े राज्यों की श्रेणी की बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। छोटे राज्यों में नागालैंड और त्रिपुरा, इनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव को सम्मानित किया गया है। अगर हम लोग ओवरऑल भारत की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि 24 मार्च 2020 को विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और इस बार इसका थीम क्या था? इट्स टाइम। और यहाँ पे भारत ने अपना लक्ष्य रखा था कि हम 2025 तक टीबी का उन्मूलन करेंगे। जैसे पोलियो का था ना, उसी तरह टीबी का उन्मूलन करने का क्या रखा है? 2025। इसी तरह मलेरिया का भी उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया 2025। ठीक, तो यहाँ पे ये भारत का लक्ष्य है। और हिमाचल प्रदेश जो कि सर्वश्रेष्ठ बड़े राज्यों के प्रदर्शन में तीसरे स्थान पे, इसने कहा कि हमारा लक्ष्य है 2021 तक, और सिक्किम और लक्षद्वीप का लक्ष्य है 2022 तक। तो देखते हैं चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होती हैं। ठीक है, अगला हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वार्षिक कार्य योजना 2020-21 लॉन्च किया है? ठीक, तो इसको किसने लॉन्च किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक, याद रखिएगा इसको, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। एक्शन प्लान 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए शुरू किया गया। मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग नशा करते हो ऐसे 272 जिलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और वहाँ पे इस अभियान को चलाया जाएगा। इसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी किया, और साथ ही साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जागरूकता वीडियो जारी किया है। अगला हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पे अभियान का नाम क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ठीक, यह अभियान खास करके कोविड-19 और लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए है। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख से ज़्यादा मजदूर घर वापस लौटे हैं,
और यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है, जहां 25,000 प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। इसके तहत उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी और इसके साथ साथ योजना में मजदूरों की हितों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का भी गठन किया गया है। अगला है हमारा, अमेरिका ने अपने देश की अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय भवन का नाम रखा है? तो नासा का जो मुख्यालय भवन है उसका नाम रखा जाएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम में। वे इस एजेंसी में शामिल होने वाली पहली महिला थी। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति किया था। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अब नासा प्रमुख जिम ब्रिंडस्टाइन ने वॉशिंगटन डीसी में स्थित अपने हेडक्वार्टर का नाम उनके नाम पे रखने का ऐलान किया। जैक्सन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक गणितज्ञ एरोस्पेस इंजीनियर थी जिन्होंने अपनी शुरुआत में वर्जीनिया में कंप्यूटिंग यूनिट से किया था। साथ ही 2019 में इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी दिया गया था मरणोपरांत। अगला हमारा, आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा? तो काफ़ी लोगों को अब तक पता होगा कि FATF होता क्या है। कोई भी अगर कंट्री है जहाँ पे आतंकवादियों को फंडिंग की जाती है, ठीक है, या फिर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, तो FATF एक संस्था है जो कि फाइनेंशियली उस पर लगाम कसती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पाकिस्तान को पिछले 2 साल से ग्रे लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी FATF की? 1989 में हुई थी। अगर FATF की बात करें तो 24 जून को इसने अपनी वर्चुअल बैठक में फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लश्कर-ए तैयबा जैश ए मोहम्मद को धन उपलब्ध होने पर अंकुश लगाने में विफल रहा। इसके साथ साथ 27 सूत्री कार्य योजना दी गई थी, वो भी नहीं पूरा हुआ। तो इस वजह से FATF ने इसको क्या किया है? ग्रे लिस्ट में रखा है। अब मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप करंट अफेयर को ईजिली पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप डाउनलोड करिए रेटिंग और रिव्यू देना मत भूला करिए। चलिए, अगला हमारा, संयुक्त राष्ट्र MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस कब मनाया गया है? 27 जून को। ठीक, तो वर्ष 2017 के बाद से हर साल इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों को योगदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाता है। इससे संबंधित और भी कुछ तथ्य हैं जो कि अभी रिसेंटली में हाल हुई में घटनाएं हैं। लाइक भारत के अग्रणी भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में MSME के लिए एक वेतन खाता शुरू किया है। ठीक, उसके बाद MSME की बात करें तो 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है। इसके साथ साथ जून में सरकार ने MSME की परिभाषा बदल दिया, जिसमें अगर 1 करोड़ का निवेश है और कारोबार 5 करोड़ का है तो वो माइक्रो है, हमारा सूक्ष्म इंडस्ट्री है। 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो स्मॉल उद्योग है। 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का कारोबार है तो यह मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग के रूप में है। ठीक, फिर हमारा, कोरोना वायरस की वजह से डेविस कप पुरुष टेनिस फाइनल 2020 रद्द कर दिया गया। ये अगले साल कब होगा? तो ये होगा मार्च 2021 में। ठीक है, और ये डेविस कप फाइनल मैड्रिड में होना तय था। कहाँ पे? नवंबर में। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। आपको पता होना चाहिए कि 2019 में स्पेन ने ही डेविस कप को जीता था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने कहा कि 2020 फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले 18 देशों को 2021 में जगह दी जाएगी। ITF ने इस साल महिला फेड कप की भी स्थापना कर दिया और यह हंगरी के बुडापेस्ट में 13 से 18 अप्रैल को खेला जाएगा 2020 में। तो अभी तो ये नहीं खेला गया है। ठीक है, अगला हमारा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ है? तो USA में स्थापित हुआ है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ठीक, इसका वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन और विदेश मामलों के अस्थायी समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने। यह आयोजन 24 जून को न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में आयोजित किया गया था। ठीक, यूनिवर्सिटी के पहले चेयरमैन डॉक्टर HR नागेंद्र होंगे जो कि स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के चांसलर हैं। ठीक, योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। और 6वें योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम।
ठीक है। अगर भारत में योग यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार स्कूल ऑफ योग है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दूसरा हमारा मुंगेर लकुलिस योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद भारत में। अगला हमारा स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो एकदम भारत साथ साथ चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 77। मैंने ट्रिक बता दिया आपको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों से ये जानकारी मिली है। नंबर 1 पे कौन है? वही जिसने भारत से धन ले गया, तो वो कौन सा देश है? वो है ब्रिटेन। ठीक, तो ब्रिटेन के नागरिकों का कुल जमा धन जो है इसका 27% हिस्सा ब्लैक मनी है। ठीक है, और भारत इस सूची में 74वें स्थान पे था पिछले साल। ठीक, स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों का हिस्सा मात्र 0.06% है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों का स्विस बैंकों में जमा धन 2019 में 5.8% से घटकर 89.9 करोड़ हो गया है। ठीक है, मतलब 6,625, क्योंकि यहाँ पे स्विस फ्रैंक लिखा गया है तो 6,625 करोड़ रुपए हो गया है। अगला हमारा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन 2 भारतीय कलाकारों को बनाया है? तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को बनाया है। ठीक, यहाँ पे 45वें TIFF के ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में इन दोनों ने जगह बनाई, जो कि 10 से 19 सितंबर के मध्य में होगा। इस बार फिल्मों की स्क्रीनिंग में सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाएगा और इतिहास में पहली बार टोरंटो के बाहर के लोगों को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लाया जा रहा है। ठीक, 2020 के लिए चयन में 50 नई फीचर फिल्में, शॉर्ट फिल्मों के 5 कार्यक्रम, इंटरैक्टिव वार्ता, फिल्म कास्ट रियूनियन और कलाकारों और फिल्म निर्माताओं से Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर करना शामिल है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।